हमारे अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है डॉक्टर साहब, और सवाल और भी आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ। 25 से ज्यादा लोग भी मतलब अभी भी जुड़े हुए हैं, बहुत पेशेंस से वो सुन रहे हैं। एक हमारे गुजरात से भाई हैं भावेश चिखालिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी जो है जुड़ने के लिए। उनका एक थोड़ा सवाल है, वो ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने चने की खेती एक खेत में की है, चना जैसे ही उन्होंने काट दिया है, अब वो मूंगफली लगाना चाहते हैं उस पर। तो जी मूंगफली लगाने के लिए, क्योंकि गुजरात मूंगफली के लिए काफी प्रसिद्ध है, खास करके जूनागढ़ का जो क्षेत्र है, जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, वो काफी मशहूर है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि चना काटने के बाद जो मूंगफली मुझे लगाना है, उसके लिए कौन सी मैं प्रमुख खाद का उपयोग करूं ताकि मेरी मूंगफली की पैदावार अच्छी हो। जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानकारी दे दें। ये खाद तो जो हम तैयारी अपनी फसलों की, पहले तो सबसे पहले वो एक काम करें कि अपनी मृदा को उसका एनालिसिस कराएं। उसका जो मृदा कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड सरकार ने सब जगह जो सरकारी की योजना चली थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे सरकार ने इसीलिए किसानों के लिए बनवाए थे, क्योंकि किसान हमारे किसी भी प्रकार के खाद का बिना एनालिसिस किए खेतों की मिट्टी की खादों का उपयोग कर रहे थे। अगर हमारी मिट्टी की जब हमारी कभी स्वास्थ्य खराब होता है तो हम सबसे पहले ब्लड की जांच कराते हैं, दूसरी जांचें कराते हैं, उसके पश्चात ही हमें ये पता होता है कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है और किस दवाई की हमें आवश्यकता है। अगर हमें उस जांच के द्वारा नहीं पता लगेगा तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करवा पाएंगे? डॉक्टर भी हमें तभी रिकमेंड करेगा दवाई को। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने उस जहाँ पे हमें मूंगफली लगानी है, उसके लिए उसमें मृदा में किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है, वो सारा आपका सूक्ष्म तत्व, जिन पे हमारे किसान भाई ज्यादातर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे फसलों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से कई प्रकार के रोग होते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर उनको करा के उसके पश्चात हमारी मृदा में जिस चीज की कमी है उस चीज को डालें, गोबर की खाद को आवश्यक रूप से डालें, ताकि हमारी, क्योंकि मूंगफली हमारी जमीन के भीतर लगेगी, मृदा की जब तक ह्यूमस नहीं होगा तो उसका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होगा। तो मेरा सलाह आपको केवल यही है कि आप सबसे पहले मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जाके अपनी मिट्टी के सैंपल ले जाएं, खेत में 5 जगह से उसके सैंपल एकत्रित करके और वहां पर ले जाके उसका एनालिसिस कराएं, उसकी रिपोर्ट आए, उसके पश्चात ही आप खेतों में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें, तत्पश्चात आप बुआई करें जिस जी स्तर की। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं भावेश भाई आप हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, आपने जो है पूरा प्रोग्राम देखा, और जो डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी, अपने मिट्टी की प्रशिक्षण जरूर कराएं मूंगफली की खेती करवाने जो है करने से पहले, मूंगफली की फसल लेने से पहले, ताकि आपकी जो मूंगफली की पैदावार अच्छी से अच्छी हो सके। डॉक्टर सुशील कुमार राय जो हैं वो बोल रहे हैं कि सूत्रकृमि प्रबंधन पर जरूर मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय चाहेंगे, समय को देखते हुए इसके ऊपर हम विविध तौर से एक बार फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा 11 मिनट हो चुका है। समय सीमा को भी ध्यान रखते हुए डॉक्टर साहब हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, संक्षिप्त रूप से ही आप जरा सा विवेकपूर्ण कीटनाशकों के प्रयोग के ऊपर मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। हमारी पूरी चर्चा काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस मेरे चिंता का विषय हमेशा जैविक कीटनाशक रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमारी दुनिया में इन कीटनाशकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग फैल रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप तौर से है कैंसर। हमारे भारत में भी एक कैंसर की ट्रेन चलती है, जो कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है पंजाब में, जो बीकानेर से भटिंडा के लिए चलती है, इसका नाम कैंसर ट्रेन है। उसमें ज्यादातर जितने भी मरीज हैं सब कैंसर के मरीज हैं। उसका कारण ये है कि हमने कीटनाशकों का प्रयोग जो किया है अंधाधुंध तरीके से किया है, बिना जानकारी के किया है, और हमने केवल कीटों के लिए कीटनाशकों का ही विकल्प रखा है, बाकी विकल्पों पर हमने कोई विचार नहीं किया है। हमने अपने पर्यावरण को बिगाड़ा है, इसलिए बाजार में तमाम प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं। हमारे साथी है, मेरी हमेशा सबसे सलाह रहती है कि हमारे अन्नदाता को कभी दिग्भ्रमित न करें, उसको सही सलाह दें। कि हम अपने साथियों से इसी अपेक्षा के साथ ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे किसानों को उपयुक्त सलाह के साथ कीटनाशक दें। कीटनाशक का उपयोग हमारे इस समन्वित कीट प्रबंधन में अंतिम उपाय है, परंतु उसका उपाय हमें तभी करना है जब हमारे उपरोक्त सारे उपाय विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीटनाशक पॉइजन है, उसके अवशेषी प्रभाव बहुत ज्यादा खतरनाक है। पूर्व में जो कीटनाशक आते थे उनके प्रतीक्षा काल 7 दिन 10 दिन हुआ करते थे। वर्तमान में जो कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध है, इसका उदाहरण लूं क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जिसका प्रतीक्षा काल 60 दिन है। किसान भाई हमारे फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर छिड़काव करने के उपरांत उसको तीसरे चौथे दिन मार्केट में बेच देते हैं, जब उसका प्रतीक्षा काल 60 दिन है।
प्रतीक्षा काल से मित्रों हम ये समझें कि कीटनाशक को जब हम किसी फसल पे स्प्रे करते हैं, उसके पश्चात उसका प्रभाव कितने दिन तक खेतों में रहता है। उसका असर कभी नहीं जाएगा, पर कम अवश्य हो जाता है, और उसके पश्चात ही हम उसको मंडी में बेचने की उसको अनुमति होती है। परंतु वर्तमान में जो कीटनाशक है अत्यंत तीव्र विष है, और जिनके वेटिंग पीरियड काफी लंबे 45-60 दिन लगभग सभी के हैं आजकल। तो इसलिए ऐसे कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले हम बार बार सोच लें, अदरवाइज हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ना ही पड़ेगा। हमारी हमको कभी हम लगभग हर दूसरा व्यक्ति हार्ट डिसीज से पीड़ित है। कम उम्र में लोगों को 25-30 साल में कैंसर हो रहे हैं, लोगों की किडनी फेल हो रही है, तमाम प्रकार की स्किन डिसीज हो रही है। ये सब और सब केवल और केवल कीटनाशकों का ही दुष्प्रभाव है। इसलिए मार्केट में जितने भी उपलब्ध कीटनाशक हैं, सबसे पहले उनकी उपयुक्त डोज को ध्यान दें कि हो क्या रहा है कि जिन कीटनाशकों की 2 ml 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में जाना चाहिए, वो 10 गुनी ज्यादा जा रही है। ये कई लोगों ने कहा है कि साहब ओवरडोज जा रही है, और न तो हमारे किसान ध्यान दे रहे हैं, न हमारे उत्पादक ध्यान दे रहे हैं, जो बेचने वाले डीलर्स दे रहे हैं, न हमारे जो विक्रेता ध्यान मार्केट में कंपनी वाले ध्यान दे रहे हैं। कृपया मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के कीटनाशकों को बेचने से पहले कृपया अपना आर्थिक फायदा न दें, केवल इस चीज को ध्यान दें कि इससे मानव जाति का हित जुड़ा हुआ है। मानव जाति में आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं, हमारे पशु भी हैं, वो भी हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। केवल उस प्रकृति पे ध्यान दें, अदरवाइज हम ये मान के न करें कि केवल धन कमाने की ओर हम अग्रसर न हो, क्या धन कमाना ही अपना उद्देश्य न हो। इंसान के जीवन के मूल्यों की भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए सबसे पहले उसकी ओर ध्यान दें। कीटनाशक तो बाजार में बहुत हैं, हम अपने किसानों को बताते भी हैं, जैसे डॉक्टर अपने मरीजों को दवाई बताते हैं, उसी तरह से हम भी कीटनाशक बताते हैं। परंतु हमारा प्रयास होता है कि हम उसको अंतिम विकल्प के तौर पर किसानों को बताएं। तो मेरा कहना केवल यही है कि हमारे जितने भी, विशेष तौर से हमारा जो दवा विक्रेता और हमारे जो फील्ड में घूमने वाले, हमारे फील्ड लेवल वाले जो भी फील्ड असिस्टेंट हैं जो कंपनियों के द्वारा, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि केवल अपने फायदे के लिए किसानों को दिग्भ्रमित बिल्कुल न करें, क्योंकि पैसा तो और भी कमाया जा सकता है, और भी तरीके हैं, लेकिन केवल जहां एक बार की आवश्यकता है वहां आप 5-5 बार स्प्रे करा रहे हैं उनसे, तो ये तो एक अन्याय है। और किसान कर्जे में लगता चला जाता है, किसान की कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है, उसकी फसल की उत्पादकता, आखिरी में किसान कर्जे में दब जाता है और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मेरा सभी से आग्रह यह है विनम्र कि आप केवल इसको ध्यान दें, बाकी उपरोक्त मैंने जो भी चर्चा की उस पर आप ध्यान दें। नमस्कार सभी लोगों को मेरा, कि आप लोगों ने इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने आज एक जिसको बोलते हैं ना कि एक थाली में जब कोई खाना परोसा जाता है तो अचार, चटनी, रायता, सब्जी, सलाद, चावल और विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं। उन सभी व्यंजनों का स्वाद आपने आज हमारे किसान भाइयों को चखाया है। कीट नियंत्रण के विषय पे, कीट नियंत्रण का जो प्लेटर है, भोजन है, वो आपने बड़े ही सुदृढ़ रूप से उसको पकाकर हमारे व्यूअर्स को खिलाया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और ये 1 घंटा 16 मिनट का जो आज हमारा ये इतना बड़ा सेशन, आज रिकॉर्ड सेशन रहा हमारा, 1.25 घंटे का प्रोग्राम हुआ। 20 से 25 लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। सभी किसान भाइयों को, सभी व्यूअर्स को जिन्होंने भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़कर इस सेशन को देखा, डॉक्टर साहब की वाणी को सुना, डॉक्टर साहब के दिए गए बिंदुओं पे जरूर ख्याल करें कि आप अवश्य से अवश्य लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आपका जो 1 दशक से भी ज्यादा का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को, सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज डॉक्टर प्रद्युमन सिंह हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे एक चर्चा की, जो कि समन्वित कीट नियंत्रण या फिर एकीकृत कीट नियंत्रण। जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कमेंट किए, प्रश्न पूछे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, अपने सखा किसान भाइयों को बताएं, गांव शहरों में बताएं हमारे इस लाइव सेशन के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और जो आवश्यक जानकारी हो हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आशा करते हैं आज की जो सेशन रहा वो आपके लिए लाभदायी होगा। कल हम लेंगे आपसे 1 दिन का विराम, और फिर मंडे से दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी किसान भाइयों को, अन्नदाता भाइयों को
एवं हमारे जो इस इफ्को किसान CSR पेज को फॉलो करते हैं, हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे इस शो पे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आशा करते हैं इसी तरह हम आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।